हेलो एवरीवन, दिस इज़ रईनीस। आज हम बात करेंगे कुछ मॉडल्स वर्ब की जिनका हम रेगुलरली बहुत यूज़ करते हैं और किसी भी काम को करने से पहले इनका यूज़ करते हैं जनरली, चाहे तो वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बातचीत हो, आप वहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। और हम इनका यूज़ पल पल पर करते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण हम इनका यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन इनका सेंस नहीं समझ पाते। आज उसी सेंस को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सारी जो है शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे क्या है, मॉडल्स वर्ब है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं शुड से। यूज़ ऑफ शुड। देखिए, शुड का यूज़ हम किसी को रिकमेंडेशन और सजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, मतलब शब्दों के लास्ट में अगर आपको चाहिए जैसे शब्द दिखते हैं तो आप वहाँ पर शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम्हें ये पहनना चाहिए, तो ये सजेशन होगा वो किसी को रिकमेंडेशन करने के लिए। तुम्हें क्या खाना चाहिए, तुम्हें क्या पहनना चाहिए, मतलब तरह तरह की हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मस्ट को। मस्ट क्या है? मस्ट भी एक मॉडल वर्ब। जब बहुत ही दायित्व वाला काम हो, ज़रूरी सा लगे, तब आप या किसी को आभार व्यक्त करना हो, तो तब आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी बहुत ही ज़्यादा दायित्वपूर्ण वर्क या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम, जहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरी लगे, वहाँ मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू मस्ट सिट हियर, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए। मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी का सेंस आना चाहिए, वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है कैन। देखिए, कैन जो शब्द होता है, कैन आप किसी को एबिलिटी दिखा सकते हो। ठीक है, एबिलिटी दिखा सकते हो कैन से। और सत्ता के सेंस में एबिलिटी, जैसे कि मैं यह कर सकता हूँ, तो यहाँ पर एक क्षमता छुपी हुई है। और आप किसी भी तरीके की एबिलिटी दिखाओ, किसी भी तरह की आप अलग अलग अपनी क्षमता दिखाओ, संभावना दिखाओ, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। और कैन का यूज़ परमिशन के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, दो तरीके से हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली कैन इज़ क्लियर। अब अगला आता है कुड। देखिए, कुड क्या है? कुड भी एक मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है। कुड का यूज़ होता तो एबिलिटी के लिए ही होता है, परमिशन के लिए ही होता है, और पोलाइटनेस के लिए होता है। लेकिन कब होता है? पास्ट में, पास्ट सेंस में। जैसे कि आप किसी भी पास्ट पॉसिबिलिटी, एबिलिटी को बता रहे हो, तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है मे। मे क्या है? मे संभावना को दर्शाता है, मे परमिशन को दर्शाता है। ठीक है, मे संभावना को दर्शाता, परमिशन को दर्शाता स्ट्रॉन्ग वे में। कैसे वे में? स्ट्रॉन्ग वे में। जैसे कि मे आई कम इन सर, तो ये क्या हुई? परमिशन। और अगर हम अगला देखें, मे गो देयर, मे गो देयर, ये भी क्या हुई? परमिशन हुई। देखो, तरह तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। मे का, मे क्या दिखाता? परमिशन, परमिशन दिखाता है। ठीक है, अब अगला आता है माइट। माइट जो होता है, माइट और मे दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन फ़र्क केवल इतना होता है कि माइट बहुत ही कम ऑब्लिगेशन दिखाता है। ठीक है, मतलब इसका जो संभावना का प्रतिशत बहुत कम होता है, जबकि मे स्ट्रॉन्ग में इसका यूज़ करते हैं। मतलब अ, एक तरीके से अगर हम कहें तो माइट बहुत ही रेयर तरीके से ही हम इसको यूज़ करते हैं, ना के बराबर कोई संभावना हो तभी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सारे मॉडल्स वर्ब थे। अब इनका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से ये बनते हैं। देखो, चलिए हम करते हैं शुरू शुड से। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। देखो, अब ये क्या हुई? ये एक तरीके से परमिशन हुई। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। या कहे तो आप सजेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है? सजेशन। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। अब अगला है कैन का यूज़। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश।
तो कैन यहाँ क्या दिखा रहा है, क्षमता दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, क्षमता, कि उसमें भाई क्षमता है, वो इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। और अगला है, या फिर अगला एग्जाम्पल है कुड का। आई कुड वॉच द मूवी यस्टरडे, मैं कल फिल्म देख सकता था। देखो ये पास्ट का सेंस बता रहा है, मतलब पास्ट में जो क्षमता थी आपकी उसको दर्शा रहा। देखो आई कुड वॉच द मूवी यस्टरडे, मैं कल फिल्म देख सकता था, आज नहीं कल। इसका मतलब क्या हुआ, कुड जो होता पास्ट की जो संभावना होती है उसको दर्शाता है। यह क्षमता को दर्शाता है कि भूतकाल में ऐसा करना संभव था। यह क्षमता को दर्शाता है कि भूतकाल में ऐसा करना था, संभव था, मतलब भूतकाल में आप जिस कार्य को करने में सक्षम हो सकते थे, यह वही दर्शाता है, ठीक है। अगला है यू मस्ट कम टू द पार्टी, यू मस्ट कम टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी में ज़रूर आना चाहिए। देखो यहाँ पर जो मस्ट है ये ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, ये दायित्व भी दिखा रहा है, मतलब ये नेसेसरी है, मतलब तुम्हें पार्टी में ज़रूर आना चाहिए। देख एक होता है अगर मैं इसको हटा दूँ, तुम्हें पार्टी में आना चाहिए, ये एक प्रकार का नॉर्मल सेंस है या नॉर्मल वाक्य है। अगर आपने ज़रूर लगा दिया तो ये बहुत मतलब एक ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, एक आभार व्यक्त कर रहा है, अति ज़रूरी या आवश्यक इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब अगला है आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। देखो ये बहुत कम संभावना दिखाता है, वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। आज बारिश हो सकती है, और यहीं पर आप मे का भी यूज़ कर सकते हो, आज बारिश हो सकती, इट मे बी रेन टुडे। तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो 100% दिखाता है, और ये 99%, सॉरी 99% पॉसिबिलिटी कौन दिखाता है, मे। और जो माइट होता है वो लेस देन दिखाता है, बहुत कम, इससे कम, ठीक है, जो माइट होता है। तो इस प्रकार से हम इनका यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। पढ़ा मॉडल वर्स क्या क्या हो सकती हैं, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, अगर हम शुड का यूज़ करें तो ऑब्लिगेशन हो जाए, और शुड सजेशन, रिकमेंडेशन, ठीक है, शुड का यूज़ कर सकते हैं। मस्ट जो है, मस्ट ऑब्लिगेशन में, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब भी कोई नेसेसरी चीज़ करना हो, नेसेसरी परमिशन किसी को देनी हो, तो मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कैन, देखो कैन परमिशन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्षमता में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और क्षमता परमिशन दोनों में कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुड जो है पास्ट एबिलिटी, मतलब पास्ट में जो तुम कर सकते थे उसके बारे में हम उस सेंटेंस को बनाने के लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं, पास्ट क्षमता के लिए, ठीक है, कुड। और मे जो होता है, मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है, माइट जो होता है, माइट वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है। जैसे कि इट मे रेन टुडे, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर यहीं होता इट माइट रेन टुडे, तो ये बहुत ही वीक पुअर पॉसिबिलिटी होती, ठीक है। तो होपफुली दैट इज़ ऑल क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।